पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। 506 भामती पहली पंक्ति। न केवलम कौशितकी ब्राह्मणे वाजसनेये एवमेव प्रश्नोत्तरयोः जीव व्यतिरिक्तम् आमनन्ति परमात्मानम् इत्याह अपि चैवमेका इति। न केवल कौशितकी ब्राह्मण में अपितु बृहदारण्यक उपनिषद में भी प्रश्नोत्तर के व्याज से जीव से व्यतिरिक्त आत्मा का निरूपण प्राप्त है। केवल कौशितकी ब्राह्मण में ही जीव से व्यतिरिक्त आत्मा का वर्णन प्राप्त नहीं है, अपितु बृहदारण्यक उपनिषद में भी जीव से अतिरिक्त आत्मा की ब्रह्मरूपता का वर्णन प्राप्त है। इसीलिए एक शब्द का प्रयोग किया गया सूत्र में, अर्थात इस संदर्भ में वाजसनेय बृहदारण्यक उपनिषद का भी कथन इसी प्रकार का है कि जीव से पृथक आत्मा की परमात्म रूपता का ही यहाँ वर्णन है, अर्थात अधिदैव मंडल का कर्ता जीव न होकर परमात्मा ही हो सकता है, जो कि आत्मस्वरूप है। जीव का तात्विक रूप आत्मा है, उसकी परमात्म रूपता मान्य है। और गाढ़ी नींद में जीव सोपाधिक भूमि में भी उपाधि के समाश्रित होकर नहीं, अपितु परमात्म तत्व जो कि प्रत्यगात्मा के रूप में सुषुप्ति में विस्फुरित है, तद्रूप होकर शेष रहता है। ननु अत्राकाशः शयनस्थानं तत्कुतः परमात्मा प्रत्यय इत्याह आकाश शब्दश्च इति। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ तो आकाश शब्द का प्रयोग है, आकाश में शयन करता है। आकाश शब्द का अर्थ तो प्रसिद्ध भूताकाश ही है। ऐसी स्थिति में परमात्मा के प्रत्यय की प्राप्ति कहाँ से संभव है, अर्थात परमात्मा भावापन्न होकर सुषुप्ति में रहता है, इस तथ्य की सिद्धि कहाँ होती है। आकाश से तादात्म्यापन्न होकर रहता है जीव सुषुप्ति में, यही तथ्य सिद्ध होता है। इस पर भाष्यकार भगवान का कहना है, आकाश शब्दश्च सूक्ष्मता विभुता में तुल्य होने के कारण यहाँ आकाश शब्द से चिदाकाश स्वरूप परमात्मा तत्व जो कि प्रत्यगात्म स्वरूप ही है ग्रहण करने योग्य है, भूताकाश ग्रहण करने योग्य नहीं है। न तावत् मुख्यस्य आकाशस्य आत्माधारत्व संभव। भला भाष्यकार भगवान ने प्रसंगानुसार आकाश में शयन का अर्थ परमात्मा में शयन क्यों किया, तो इसका उत्तर भामतीकार कहते हैं, मुख्य जो आकाश भूताकाश के रूप में प्रसिद्ध है वह आधार के रूप में मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि भूताकाश से तो जीव प्रत्यक है
जीव जिसमें शयन करता है वह तो भूताकाश हो ही नहीं सकता। अतः भूताकाश जो कि आकाश पद का मुख्य त्वरित अर्थ देने वाला है, उसमें शयन का यहाँ पर निरूपण नहीं है, बल्कि परमात्मा में ही शयन का निरूपण। यद्यपि च 270,000 हिताभिधान नाड़ी संचारेण सुषुप्त्यवस्थायां पुरी तत् अवस्थानम उक्तम तथापि अंतःकरणस्य तदपि अंतःकरणस्य। अब जो पूर्व पक्ष के रूप में एक प्रसंग उपस्थापित किया जा सकता है कि 72,000 हिता नाम की नाड़ी में सुषुप्ति अवस्था में संसार माना गया है। वो पूरी तत्व अवस्थान का वर्णन किया गया है, तो वह भी यहाँ पर अंतःकरण का वर्णन मान्य होना चाहिए। वास्तव में तो जीव अपने वास्तव स्वरूप परमात्मा में ही विलीन सरीखा होता है, उसी के समाश्रित होता है। तस्माद् दहरोस्मिन् अंतराकाश इति वदाकाश शब्दः परमात्मनि मंतव्य इति। जैसे दहराकाश कहते हैं, वहाँ पर दहर का अर्थ होता है स्वल्प। उस आकाश का जो वर्णन है वह चिदाकाश के अर्थ में है, वैसे ही यहाँ समझना चाहिए। पुंडरीकाकार रक्त मांसपिंड जो हृदय है, उसमें भूताकाश परिच्छिन्न होकर सन्निहित रहता है। वह भूताकाश अंतःकरण का अभिव्यंजक संस्थान होता है और उस अंतःकरण के द्वारा जीवात्मा की अभिव्यक्ति होती है और जीवात्मा का मौलिक स्वरूप प्रत्यगात्मा तुरीय या कूटस्थ ही है। तो जैसे वहाँ पर दहराकाश का अर्थ चिदाकाश स्वरूप मान्य है, मुख्य आकाश भौतिक आकाश नहीं, वैसे ही यहाँ पर आकाश पद का प्रयोग परमात्मा के अर्थ में किया गया। प्रथमं भाष्यकृता जीव निराकरणाय सूत्रम इदम अवतारितम तत्र मंदधियां नेदम प्राण निराकरणाय इति बुद्धिर्मा भूत इत्याशयवानाः प्राण निराकरणस्यापि इति। अब भामतीकार वाचस्पति मिश्र कहते हैं, भाष्यकार ने पहले जीव के निराकरण में यह सूत्र प्रयुक्त विनियुक्त है, इस प्रकार की अवतरणिका प्रस्तुत की। वहाँ यह समझना चाहिए कि जो मंद बुद्धि वाले हैं, कहीं इस रहस्य को न समझ सकें, तब प्राण के निराकरण के लिए यहाँ पर भगवत पाद शंकराचार्य महाराज का प्रकारांतर से भाष्य है। मतलब यह न समझे कोई कि जीव के निराकरण से प्राण का निराकरण नहीं हो पाया, क्योंकि उपास्य के रूप में 3 का ग्रहण किया गया है। एक प्राण, दूसरा जीव, तीसरा परमात्मा। अब एक ही प्रसंग में 3 उपास्य तात्पर्य रूप से सिद्ध नहीं हो सकते और क्रम का विधान नहीं है कि पहले प्राण की उपासना करे, फिर जीव की उपासना करे, फिर परमात्मा की उपासना करे। उपास्य तो यहाँ कोई एक ही हो सकता है। जीव का निराकरण करने के लिए सूत्र प्रयुक्त हुआ है, ऐसा मानकर भाष्यकार भगवान ने जीव का निराकरण कर दिया। यहाँ ब्रह्म का ही प्रतिपादन है, यह सिद्ध किया
तथापि मंद बुद्धि वाले यह समझ सकते हैं कि भाष्यकार ने प्राण का निराकरण तो किया ही नहीं, इसलिए यहाँ पर प्राण का निराकरण भी भाष्यकार ने कर दिया, ताकि मंद बुद्धि वाले जो हैं, जो यह नहीं समझ सकते कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, जीव का ही निराकरण कर दिया गया, तो सुतराम उससे अवर प्राण का निराकरण हो ही गया। अतः मंद बुद्धि वाले महानुभावों पर अनुग्रह करने के लिए भाष्यकार भगवान ने पृथक से प्राण के निराकरण का स्वरूप प्रस्तुत किया। तब वह वालाक्य अजात शत्रु सुप्तम पुरुषम आजगमतु तमाजात शत्रु नामभिर आमंत्रयान चक्रे बृहत् पांडुर्वासः सोमराजन इति। अब वो दोनों बलाकी और अजात शत्रु के अनुरोध पर बलाकी भी गए, जहाँ एक सुप्त पुरुष था, खर्राटे लेकर सो रहा था, और अजात शत्रु ने नाम लेकर, विशेषकर प्राण परक नाम लेकर, बृहत् पांडुर्वास सोमराजन ऐसा पुकारा। स आमंत्र्यमाणो नोत्तरस्थौ, लेकिन वह पुकारे जाने पर भी व्युत्थान दशा का वो प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात उसकी नींद नहीं टूटी। तम पाणिनाप्येषम बोधयांचकार। अब जब वाणी से काम नहीं चला तो हाथ से उसके खटखटाया यानी हिलाया, हिलाने के बाद वह उठ गया। इससे सिद्ध हुआ कि प्राण के जगे रहने पर भी, सुषुप्ति दशा में प्राण स्पंदन की विद्यमानता रहने पर भी वास्तव में प्राण चेतन नहीं है, और सृष्टा तो चेतन ही हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्राण के उपास्यत्व का निराकरण तो हो ही गया इस संवाद के माध्यम से। जब हाथ से उसको हिलाया डुलाया, कहीं कहें कि छड़ी के द्वारा हिलाया डुलाया, तब वह उठ पड़ा। इसका अर्थ है कि उसकी जो उपाधि अंतःकरण, उसकी अभिव्यक्ति हो गई, और उपाधि की अभिव्यक्ति होने पर उससे अवच्छिन्न या उपहित चेतन जीव जग पड़ा। वह जो जीव जगा वह प्राण में सन्निहित नहीं था सुषुप्ति दशा में, बल्कि वह जो जीव था वह अपने मौलिक स्वरूप परमात्मा में विद्यमान था। हमने यह कहा प्रागेव विद्यमानत्वात्, प्रक्रिया दशा में भी कारण कार्य को उत्पन्न करके अपने अस्तित्व को निरस्त नहीं करता। अतः परिणामवादी जो हैं वे भी वस्तुतः अविकृत परिणाम ही मानते हैं। जड़ वस्तुओं में सांख्यों ने ऐसा ही माना, अर्थात त्रिगुण महत्त्व को उत्पन्न करके अपने अस्तित्व को विलुप्त नहीं करते, महत्त्व अहमतत्व को उत्पन्न करके अपने अस्तित्व को विलुप्त नहीं करता, अहमतत्व तन्मात्राओं को उत्पन्न करके अपने अस्तित्व को विलुप्त नहीं करता, तन्मात्राएं स्थूल पंचभूतों को उत्पन्न करके अपने अस्तित्व को विलुप्त नहीं करती, पंचभूत तारतम्य संघात वृक्षादि को उत्पन्न करके अपने अस्तित्व को विलुप्त नहीं करते। इसी प्रकार यहाँ पर समझना चाहिए कि जीव औपाधिक दशा में भी उसका जो तात्विक स्वरूप है आत्मा तद्रूप से शेष रहता ही है, क्योंकि सामान्य के बिना विशेष का ग्रहण, निरुपाधिक के बिना सोपाधिक का ग्रहण, अनवच्छिन्न के बिना अवच्छिन्न का ग्रहण हो ही नहीं सकता। इसका सटीक उदाहरण यह है कि घटाकाश है, लेकिन क्या महाकाश का अस्तित्व घटाकाश की अवस्था में विलुप्त हो जाता है? महाकाश अपने स्वरूप से पूर्ववत विद्यमान रहता हुआ ही घट के योग से घटावच्छिन्न घटाकाश के रूप में परिलक्षित होता है।
तद्वत आत्मतत्व देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में तादात्म्यापत्ति की दशा में जीव भाव को प्राप्त होने पर भी तत्वतः अपने मौलिक स्वरूप आत्मा के रूप में शेष रहता है। सहो तत्स्थौ सहोवाच अजातशत्रुर यत्रैष एतत् सुप्तो भूत इत्यादि स्वयं सुप्त पुरुषोत्थापनेन प्राणादि व्यतिरिक्तोपदेश इति। अब जब वह व्यक्ति जग गया तब उसने बलाकी को समझाया, ब्राह्मण देव यह सुन लो, सुप्त दशा में यह जो जीव था जिसके आश्रित विद्यमान था, स्वयं दशा को प्राप्त था, वह प्राणादि से व्यतिरिक्त आत्मतत्व उसका मौलिक स्वरूप ही था। यद्यपि जीव आत्मा स्वरूप ही है, आधाराधेय भाव उसमें नहीं बन सकता, लेकिन औपाधिक दशा में आधाराधेय भाव की सिद्धि होती है। जिस प्रकार जब आकाश घटाकाश मठाकाश के रूप में परिलक्षित होता है, तब आकाश में ही घटाकाश का आश्रयत्व मठाकाश का आश्रयत्व बन जाता है। स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम, गीता में अर्जुन ने कहा। यहाँ भी यही प्रश्न उठता है कि आप स्वयं को स्वयं से जानते हो, तो यहाँ तो कर्म कर्तृ विरोध की प्राप्ति हुई, ज्ञाता भी वही ज्ञेय भी वही। तो यहाँ पर अभिप्राय है कि विशुद्ध सत्व के योग से औपाधिक धरातल पर भगवान ईश्वर के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, लेकिन निरुपाधिक स्वरूप को जानते हैं, क्योंकि उनकी माया विशुद्ध सत्वात्मिका है, वह अज्ञान रूपा नहीं है और वह अध्यास की दशा को प्राप्त कराती भी नहीं है। ऐसे ही अथवा स्वयं एवात्मनात्मानं व्यर्थत्वं पुरुषोत्तम से यहाँ पर औपचारिक प्रयोग किया गया, किसी अन्य से आप नहीं जानते, अर्थात स्वयं को, अर्थात स्वप्रकाश ही हैं। वैसे यहाँ पर औपाधिक धरातल में अपने मौलिक स्वरूप के समाश्रित जीव रह सकता है, यह अभिप्राय। वाक्यान्वयात याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में प्रस्तुत है। मैत्रेयी ब्राह्मण के नाम पर इसका नाम है, याज्ञवल्क्य जी के नाम पर नहीं, उनकी पत्नी के नाम पर इस ब्राह्मण का नाम मैत्रेयी ब्राह्मण है। याज्ञवल्क्य महर्षि की दो पत्नियां थीं, एक कात्यायनी, दूसरी मैत्रेयी। महर्षि के हृदय में यह भाव हुआ कि मैं तो तत्वज्ञ हूँ, लेकिन जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद अभिव्यक्त करने के लिए गृहस्थाश्रम का त्याग उचित है, अथवा आत्मा अविक्रिय विज्ञान घन है, उसके अनुरूप संन्यास ही सिद्ध होता है, प्रवृत्ति मार्ग नहीं। तो जीवन मुक्त होने पर भी, तत्वज्ञ होने पर भी उन्होंने प्रपंच से उपरामता लोक दृष्टि से प्रस्तुत करने की भावना से गृहस्थाश्रम के त्याग का संकल्प किया। पर्याप्त धन था, आजकल की दृष्टि से तो अरबपति थे, क्योंकि राजा के द्वारा पर्याप्त गोवंश धन उनको प्राप्त होता रहता था। राजा बहुत ही श्रोत्रिय थे, सुनने में रुचि रखने वाले थे, ब्राह्मण और संतों का उपासक थे, ब्रह्म विद्या के मर्मज्ञ भी थे और ब्रह्म विद्या के समुत्सुक भी थे, और उनका दानशील स्वभाव था। अतः एक एक प्रश्न के उत्तर पर वो गोवंश का दान करते रहते थे।
गोवंश के दान का वर्णन आता है, गोदान। आजकल तो गोवंश को कटवाने का ही प्रयास किया जाता है, सब कुछ बिगड़ गया शासन। तो यहाँ पर अपनी दोनों पत्नियों को बुलाकर कहा, संपत्ति का बंटवारा कर दूं, मुझे कोई संपत्ति नहीं चाहिए, वन में रहकर कंदमूल फल से जीवन यापन करूंगा। जो सन्यासी होते हैं उनकी मुख्य जीविका क्या होती है? वे स्वयं तो कंदमूल फल का उच्छेद भी नहीं कर सकते, तो वानप्रस्थ जो कंदमूल फल से जीवन यापन करते हैं उनके यहाँ भिक्षा मांग लें। कहीं उस क्षेत्र में वानप्रस्थ भी अधिक कंदमूल फल न प्राप्त कर सकते हों तो उनका भी शोषण न करके फिर समीपवर्ती ब्राह्मण कुल के गृहस्थों के यहाँ भिक्षाटन के माध्यम से जीवन यापन कर लें। इसीलिए कुछ रुपये साथ में ले चलो, ऐसा नहीं। पूरा का पूरा धन जो गृहस्थाश्रम में अर्जित किया या पूर्वजों से भी प्राप्त हुआ, दोनों पत्नियों को बांट दो और बिल्कुल जैसे जन्म लेते हैं बिना धन संपत्ति के, वैसे ही वन की ओर चल दो, संन्यास आश्रम स्वीकार करो। उनमें दो मैत्रेयी थी, भामतीकार इसको विस्तृत रूप से बताएंगे, और हमने मूल बृहदारण्यक उपनिषद पूरा इस संबंध में पढ़ा भी है बहुत पहले, 10-15 वर्ष पहले, 10-15 नहीं 40 वर्ष पहले, 25 वर्ष तो इसी पद पर हो गए, लगभग 40 वर्ष पहले पढ़ा भी है। तो मैत्रेयी ने कहा, पतिदेव यह बताइए, अगर धन ही सुखप्रद होता, मुक्तिप्रद होता, तो आपके पास तो पर्याप्त धन है, उसका परित्याग करके परिव्राजक बनने का संकल्प ही आपके जीवन में क्यों होता? आपके संन्यास के प्रस्ताव से तो यही सिद्ध होता है कि आपको धन के बल पर अमृतत्व की प्राप्ति अमान्य है। तो क्या मुझे जो आप संपत्ति में शरीक मानना चाहते हैं, देना चाहते हैं मुझे भी संपत्ति, तो मैं पूछती हूँ कि उस संपत्ति को प्राप्त करके क्या अमृत हो जाऊँगे, मृत्यु को पार कर लूँगे? क्या मुझे सचमुच में जन्म मृत्यु की अनादि अनंत परंपरा का उच्छेद सुलभ हो जाएगा? तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, धनी व्यक्ति भोजन, वस्त्र, आवास इत्यादि को लेकर कष्ट नहीं प्राप्त करते। सामान्य रीति से व्यावहारिक जीवन उनका सुखमय होता है, लेकिन मैत्रेयी धन से अमृतत्व की आशा मत करो। धन से अमृतत्व की आशा मत करो। तब उन्होंने कहा, धन से जब अमृतत्व की आशा नहीं की जा सकती, अर्थात धन से परमात्मा की प्राप्ति नहीं की जा सकती, तब मुझे उस धन को दीजिए जिसके बल पर आप वैभव, अपार वैभव का परित्याग करके परिव्राजक होने जा रहे हैं, उसमें उत्तराधिकारिणी मुझे बना दीजिए। तो उन्होंने कहा, वो तो तत्वज्ञान है। तब मैत्रेयी को उन्होंने तत्वज्ञान का उपदेश किया। या यहाँ का ऐतिह्य प्रकरण है, लेकिन हमने प्रवचन में कहा था, पूज्य गुरुदेव से सुना था मैंने कि वेदों में सुगमता पूर्वक ब्रह्म विद्या को अभिव्यक्त जिज्ञास तक पहुँचाने की भावना से आख्यायिका का वर्णन होता है, लेकिन वैदिक शब्दों में ऐसी चमत्कृति है कि उन शब्दों के आधार पर घटना घट जाती। इतिहास के आधार पर वेदों की रचना नहीं होती, वैदिक शब्दों के आधार पर इतिहास बनता है, घटना घटती। देवताधिकरणम यहाँ हो चुका है। उसमें कहा गया कि भू, इस वैदिक शब्द का भगवान महाशर के प्रारंभ में उच्चारण करते हैं। भू शब्द से पृथ्वी का निर्माण हो जाता है।
माने वैदिक शब्द जो हैं अर्थ का रूप धारण कर लेते हैं। वैदिक शब्दों में यह चमत्कृति है, शब्द अर्थ बन जाता है। उत्तर रामचरित में क्या कहा गया? ऋषीणाम पुनराद्याणाम वाचमर्थो विधावती। जो ऋषि होते हैं झूठ नहीं बोलते, मिथ्या भाषण से वर्षों से सुदूर हैं, उनकी वाणी अर्थ का अनुगमन करने के लिए विवश नहीं होती। अगर वो चाहें तो उनकी वाणी का विषय अनुगमन करने के लिए बाध्य होता है। इसका अर्थ यह है, ऋषि अगर घट को पट कह दें तो झटपट घट पट होने के लिए बाध्य हो जाए। पट को पुष्प कह दें तो पुष्प झटपट वो पत्र पट पट झटपट पुष्प होने के लिए बाध्य हो जाए। और पुष्प को पाषाण कह दें तो झटपट पुष्प पाषाण होने के लिए बाध्य हो जाए। पाषाण को पानी कह दें तो झटपट पाषाण पानी होने के लिए बाध्य हो जाए। देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित नहुष को कह दिया सर्प सर्प गच्छ गच्छ, द्रुत गति से चल, द्रुत गति से चल, इंद्राणी के पास झटपट पहुंचा। ये क्या कहता है? तू सर्प हो जा। हम जो ऋषि लोग हैं ये पालकी ढोलने वाले हैं। राज्य श्री के वो मद में विह्वल होकर हम ऋषियों के ऊपर तुमने पालकी डाल दिया, उस पर तुम बैठे हो, ऊपर से ताना कहते हो सर्प सर्प गच्छ गच्छ चल। सड़क कहते हैं सरको सरको सरको, तो सर्प क्यों नहीं हो जाता? लो देवराज इंद्र को सर्प बना दिया, अजगर बना दिया। इसी प्रकार विश्व सुंदरी अहल्या, अहल्या का सौंदर्य देवराज इंद्र आदि को भी मोहित करता था। उसके पातिव्रत्य की रक्षा के लिए उनके पतिदेव ने कहा अदृश्य हो जा। अध्यात्म रामायण और रामचरितमानस के अनुसार अदृष्टिगोचर हो जा। न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बजे बांसुरी। तेरा रूप किसी के दृष्टिगोचर ही न हो तो तेरे रूप पर मुग्ध होकर तेरे शील के अपहरण का षड्यंत्र कौन करे? वही फिर भगवान राम के द्वारा शिला रूप से पुनः अपने मौलिक स्वरूप को प्राप्त हुई। तो ऋषि की वाणी में यह क्षमता होती है। यहाँ पर कहा एक दिल्ली के पुलिस वाले हैं, अच्छे हैं और वे इन सब में रुचि रखते हैं। उन्होंने कहा, मैं एक प्रवचन में यह बोल रहा था वृंदावन में, उन्होंने कहा मुझे कब सिद्धि ऐसी प्राप्त होगी? तो मैंने कहा पुलिस विभाग के हो, एक दिन में कितने झूठ बोलते हो? तो हंसने लगे। वहाँ तो झूठ के बिना वकील है, राजनेता है, तो पुलिस विभाग वाला है, और झूठ के बिना तो एक दिन भी उसका काम चलना कठिन है। सबसे ज़्यादा झूठ बोलते थे आज के प्रधानमंत्री का मुझे नहीं पता। लाल किला से 15 अगस्त के दिन प्रवचन करने वाले प्रधानमंत्री, झूठ बोलने का केंद्र पहले बना था। अब क्या है आप लोग जाने, आज का प्रवचन मुझे पता नहीं क्या किया प्रधानमंत्री ने। झूठ का बवंडर, ये किया ये करूँगा वो करूँगा ये। तो राजनेता झूठ न बोले, पुलिस विभाग वाले झूठ न बोले, वकील झूठ बोल के भी अपने मुवक्किल को बचाने का प्रयास न करे, कठिन है। तो हमने कहा कम से कम 12 जन्मों से जिसने झूठ न बोला हो वो भी छोड़ दो, कम से कम 12 वर्षों से जिसने मिथ्या भाषण नहीं किया हो उसकी वाणी में यह क्षमता होती है। लेकिन यहाँ तो साक्षात परमात्मा ही वैदिक शब्दों के आधार पर सृष्टि की संरचना करते हैं। भूह ऐसा कहने पर पृथ्वी बन जाती है। वैदिक शब्दों में वह चमत्कृति है कि वह अपने अर्थ का रूप धारण कर ले। इसीलिए तंत्र शास्त्र में बीज का बहुत महत्व है। हय वरट लण, हय वर लो। हय वरट में ट को संज्ञक मान लें, लण में अणों को संज्ञक मान लें, तो क्या हुआ? हय वर ल। इसमें ह का अर्थ है आकाश, आकाश का बीज है ह, वायु का बीज है य, अग्नि का बीज है र, जल का बीज है व, पृथ्वी का बीज है ल। तो बीज मंत्र, जैसे बीज से अंकुरादि की उत्पत्ति होती है
इसलिए अंगन्यास में, करन्यास में, भूशुद्धि में, भूत शुद्धि में बीज का उपयोग होता है। आजकल हम भगवत कृपा से लिख रहे हैं अक्षरांक मालिका नामक ग्रंथ गणित का। गणित का तो नाम है, वो गणित को तंत्र शास्त्र में ढालने का भाव लगभग 10 वर्षों से था। एक दिन मैं कुछ और पढ़ने, वेदांत पढ़ने जा रहा था, हठात कोई शक्ति जैसे अपहरण कर ले, गणित पर कुछ लिखो, और गणित पर मन में कोई भाव नहीं था। 10 जो भाव था 10 ग्रंथों में आ चुका था, 11वां ग्रंथ भी कंप्यूटर पे पूरा हो चुका है, और जो 1000 पृष्ठों का गणित पर भाव है मन में, क्या है अभी पता नहीं, लिखते उसमें मालूम पड़ेगा। और वैदिक मैथमेटिक्स की व्याख्या के संबंध में उतरेगा, उस पर भी, वैदिक गणित पर भी 50 पृष्ठ अब तक कंप्यूटर पे करके छोड़ दिया है। जब अवसर मिलेगा तब 1000 पृष्ठों में कम से कम वो ग्रंथ होगा, वैदिक गणित पर व्याख्यान, माने वैदिक गणित के रस रहस्य को बताने का भाव है। लेकिन हठात फिर हमने कागज कलम, सरस्वती का हम लोग अपमान नहीं करते, कौन ग्रंथ पूरा हो कौन न हो ये तो जानते हैं, सब पास में रहने लगे, इसकी चिंता नहीं होती। जिस ग्रंथ के लिए वेग ज़्यादा होता है वो ग्रंथ पहले भी पूरा हो जाता, और न सोचा हुआ ग्रंथ भी लिख जाता है, और सोचा हुआ ग्रंथ भी कंप्यूटर पर अधूरा रह जाता है। तो अक्षरांक मालिका नामक ग्रंथ लिख रहे, पूरे अंक शास्त्र को क्या तंत्र शास्त्र में डालने के लिए ये भगवत कृपा से पहला प्रयास विश्व में होगा। वो कर उसी में इन सब बीज मंत्रों का भी वर्णन आया है। तो यहाँ पर कहा, तो वैदिक शब्दों में अद्भुत चमत्कृति हमने कहा। तो यहाँ पर मैत्रेयी ने जब कहा कि क्या धन से अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी, तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा बिल्कुल नहीं। तो धन की तृष्णा मिट गई, किसकी? मैत्रेयी की। अब रह गई बात जन्म, दो ही तो संन्यास में बहुत प्रतिबंधक हैं, कौन? धन और जन्म। तीसरा प्रतिबंधक कौन है? कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया को नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ है। तुलसीदास जी के ग्रंथों में यह वचन नहीं मिलता है, तुलसीदास के नाम पर यह प्रसिद्ध है, या तो बाद में यह वचन बना दिया होगा, या तुलसी नामक कोई और महान भाव होंगे। कंचन तजना सहज है, धन का त्याग सहज है बहुत दुर्गम, कदाचित सहज हो जाए किसी के लिए। कंचन तजना सहज है, कांचन का त्याग, धन का त्याग मानो सहज भी हो जाए तो। सहज त्रिया को नेह, पत्नी की आसक्ति, स्त्री की आसक्ति, संस्पर्श की भावना कदाचित विगलित हो जाए तो भी मान बड़ाई ईर्ष्या का त्याग करना बहुत कठिन है। बाबा होने पर भी, धन और पत्नी से विरक्त होने पर भी आपस में मान की भावना बनी रहती है, दूसरे बाबा से लाग डांट की भावना बनी रहती। तीसरी घाटी क्या हुई? पहली घाटी है धन का त्याग, दूसरी कम से कम धनाशा का तो त्याग कर ले। धनाशा का त्याग, याज्ञवल्क्य तो धनाशा और धन दोनों का त्याग करके सन्यासी होने गए। दूसरा क्या है? जन का त्याग, उसका उपदेश करेंगे। धन जन के बाद मान प्रतिष्ठा का त्याग, ये बहुत विकट है। उसके बाद क्या है? मोक्ष मार्ग में प्रतिबंधक मल कौन है? मोक्ष मार्ग में द्वितीयाभिनिवेश, द्वैत का अभिनिवेश, वो छूटना बहुत कठिन है। धर्म के मार्ग में मल क्या है? धर्म के रास्ते में मल, जैसे पृथ्वी में ब्रह्म हत्या है, जल में ब्रह्म हत्या है, वृक्षों में ब्रह्म हत्या है, स्त्रियों में ब्रह्म हत्या रजो धर्म के रूप में है, रजो दर्शन के रूप में है।
ऐसे मल क्या है धर्म के मार्ग में? सकामता, फलाशा। अर्थ के मार्ग में कौन सा मल है? संचय। संचय अर्थ का मल है। जो लोग बेटे आदि के लिए 10 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करते हैं, उस धन के बल पर ही बेटे शराबी, जुआरी आदि बन जाते हैं। परिश्रम करके धन कमाने पर व्यक्ति फूक फूक कर खर्च करता है। बाप दाते से चाहे ईमानदारी का पैसा हो या बेईमानी का मिल जाए उत्तराधिकार में, तो फिर वो उसका दुरुपयोग किए बिना नहीं रह सकता। तो धन का मल है संचय, काम का मल है शक्ति विहीनता, धर्म का मल है फलाशा, मोक्ष का मल है द्वैताभिनिवेश। तो मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए क्या चाहिए? पहले धन की आशा का त्याग करें। गृहस्थ हो तो आशा का, और बाबा हो तो आशा और धन दोनों का। यहाँ दोनों का त्याग है, वहाँ केवल आशा के त्याग से भी काम चल सकता है। धन आशा का त्याग करे, धन का त्याग करे। जन स्त्री पुत्र सगे संबंधी में आसक्ति का त्याग करे। तीसरा क्या है? मान बड़ाई ईर्ष्या का त्याग करे। चौथा क्या है? द्वैताभिनिवेश का त्याग करे, तब यह तत्व प्राप्त होता है। इस प्रकार से विरक्त का लक्षण, साधन चतुष्टय संपन्न का लक्षण क्या हुआ? धन और धनाशा, या कम से कम धनाशा का त्याग जिसने किया है। उसके बाद सगे संबंधी या किसी में राग नहीं है, आसक्ति का त्याग किया है, जनासक्ति का त्याग, धनासक्ति का त्याग। तीसरा है मान बड़ाई ईर्ष्या का त्याग। और चौथा है द्वैत बुद्धि को पकड़ के न रखे, द्वैताभिनिवेश। भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्यात्, श्रीमद्भागवत 11 स्कंध। द्वितीयाद् वै भयम भवति, बृहदारण्यक, उसी की व्याख्या है भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्यात्, द्वैत में अभिनिवेश। अब किस क्रम से उपदेश किया यह कहते हैं। इससे यह भी सिद्ध हुआ ना कि भारतवर्ष में ब्रह्मवादिनी, ब्रह्म को जानने वाली देवियां भी थी। गार्गी बृहदारण्यक उपनिषद, मैत्रेयी बृहदारण्यक उपनिषद, महाभारत में सुलभा, और ये मार्कंडेय पुराण में मदालसा। मार्कंडेय पुराण में मदालसा बेटों को उपदेश देती थी। आजकल मार्कंडेय पुराण में यह श्लोक नहीं है, कहीं और होगा, लेकिन भाव पूरा है। मार्कंडेय पुराण में शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। अरे बाल गोपाल, पलना पर अपने बच्चों को लोरी गाती थी। अरे बाल गोपाल, शुद्ध हो, बुद्ध हो, संसार की माया से रहित हो, हार मांस का पुतला नहीं हो। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। ब्रह्मवादिनी क्षत्रियाणी थी। वो कौन? अभी कहा, किसका नाम कहा? मदालसा। और क्षत्रिय घर की राजकुमारी थी कौन? सुलभा योगिनी। और ये गार्गी मैत्रेयी ब्राह्मणी, अर्थात देवियों ने भी ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया। योग वासिष्ठ में चुड़ाला, शिखिर ध्वज की पत्नी चुड़ाला ने तत्वज्ञान प्राप्त किया। राजा को तो उसने तत्वज्ञ बनाया बाद में, लेकिन पहले महापुरुषों की अनुकंपा से तत्वज्ञान प्राप्त किया चुड़ाला ने। तो हमारी संस्कृति ऐसी रही है। और योग वासिष्ठ में लिखा है, राम भगवान के दरबार में, राम भगवान के राज्य में कितने जीवन मुक्त अयोध्या में रहते थे। उसमें जीवन मुक्तों में देवियों का नाम भी है, कौशल्या आदि। उनके मंत्री भी जीवन मुक्त थे, तब तो राम राज्य की स्थापना हुई। तो संकेत यह हुआ कि मैत्रेयी का त्याग, धनाशा का त्याग कर दिया। और अंत में याज्ञवल्क्य जी ने प्रश्न उत्तर देना प्रारंभ किया। बृहदारण्यक के मैत्रेयी ब्राह्मणे
अधीयते नवारे पत्युकामाय इति उपक्रम्य नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो मैत्रेयात्मनो व अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितम् इति। उन्होंने कहा अरे सुन लो, सबसे पहले अपने से वैराग्य कराया कि कहीं मेरे जाने के बाद मेरे नाम पर ही रोती न रह जाए। पतिव्रता थी, दूसरे के नाम पर तो क्यों रोती, पति के नाम पर आसक्ति हो सकती थी। नवा अरे पत्यु कामाय, सुनो पति की कामना से पति में प्रीति नहीं होती, अपितु अपनी कामना से अपने लिए पति में प्रीति होती है। पुत्र में पुत्र के लिए प्रीति नहीं होती, अपने लिए होती है। पुत्र में पुत्र के लिए प्रीति होती तो प्रहलाद को इतनी यातना हिरण्यकशिपु क्यों देता। भाई में भाई के लिए प्रीति नहीं होती, भाई में भाई के लिए प्रीति होती तो बाली सुग्रीव को इतनी यातना क्यों देता, रावण विभीषण को इतनी यातना क्यों देता। और अंत में धन के लिए प्रीति नहीं होती। अंत में क्या है, लाखों उदाहरण ले लीजिए। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अन्यों में प्रीति अन्यों के लिए नहीं होती, अपितु आत्मा के लिए होती है। और आत्मा में प्रेम किसी अन्य के लिए नहीं होता, अपितु आत्मा के लिए ही होता है। प्रीति का पलड़ा आत्मा की ओर ही झुका रहता है। बंधु न होए मोरिया काला सुग्रीव ने कह दिया ये बंधु नहीं हो सकता, मेरा काल है काल। या तो अब यहाँ पंचदशी कार विद्यारण स्वामी जी ने बताया, यहाँ स्वतंत्र रब का नाम श्रुति है। आज बहुत नींद आ रही है सुरेश जी को। स्वतंत्र रब का नाम श्रुति है। प्रत्यक्षाद इतर प्रमाणों से अनधिगत तथ्य का अधिगम कराने पे श्रुतियों का श्रुतित्व सार्थक होता है। तो यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध तथ्य है, जो हमारे याज्ञवल्क्य जी ने, मिथिला की घटना है, और सुलभा भी मिथिला की थी। और तो विदोहों की नगरी, ऐसा इतिहास तो केवल 27 पीढ़ी तक राजा जीवन मुक्त हुए। 27 पीढ़ी तक राजा जीवन मुक्त हुए, ऐसा इतिहास तो उज्ज्वल उदय का ही है। भूमि का भी प्रभाव होता, भूमि का बहुत प्रभाव होता। एक सतियार देखा हो ना सरोवर, एक सतियार सती सरोवर था। एक बार अकाल पड़ा तो उसका परिष्कार हो रहा था, मिट्टी खोदी जा रही थी। कोई मेट था काम लेने वाला, हमारे पड़ोसी गांव के मजदूर आए, उसमें एक चर्मकार भी थे। हम लोग होंगे 12 साल के बच्चे। हमको नव्य न्याय का नाम सुनते ही बड़ा प्रेम होता था। और नैयायिक जो होते थे, बहुत ऊंचे ऊंचे नैयायिक गांव में थे उन दिनों, गंगेश मिश्र आदि, गौरीनाथ के पितामह। नैयायिकों को देखकर मैं नाचने लग जाता। पता नहीं नैयायिकों का प्रति मेरा बहुत आकर्षण था। किसी ने कहा एक मजदूर है ब्राह्मणों के यहाँ, जिस गांव से आया था, पड़ोसी गांव से, वहाँ पर ब्राह्मण लोग विद्यार्थियों को नव्य न्याय पढ़ाया करते हैं, कोई प्राचीन न्याय, वो चुपचाप बैठ लेता है। अब वो न्याय पर धारा प्रवाह बोलता है। तो हम बच्चों को बड़ा कुतूहल हुआ, चले गए। मेट से कहा सुनो भाई, हम बच्चे हैं, क्या चाहिए क्या चाहिए। कुछ चाहिए नहीं, तुम्हारे यहाँ कौन चर्मकार हैं जो नैयायिक हैं, न्याय की धारा में बोलते हैं, 10-20 मिनट के लिए काम छुड़वा दो, हमको वो सुनावे। वह अवच्छेद का अवच्छेदक बोलने लग गया। 17 शब्द हैं नव्य न्याय में। 17 शब्द ही प्रायः इतने जटिल हैं कि पूरा नव्य न्याय का नाम सुन के ही व्यक्ति घबरा जाता है। गंगेश उपाध्याय ने बौद्धों को पराजित करने के लिए भगवती बगलामुखी आदि को सिद्ध करके
एक रात्रि में ही जो अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया था। अलग से न्याय शास्त्र की रचना की थी, वो नव्य न्याय। तो हमने बताया कि ये मैत्रेयी को उन्होंने कहा, याज्ञवल्क्य जी ने, नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अन्यों में प्रीति, सब में प्रीति सबके लिए नहीं होती, अपने लिए होती है। और आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती। आत्मा पर प्रेमास्पद है। तब पंचदशी कारण ने कहा, यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, श्रुति होने पर भी स्वतंत्र रब नहीं है। तो इस श्रुति का आखिर तात्पर्य क्या है? पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी ने बताया कि अनात्मा प्रपंच शेष है, आत्मा शेषी है। यही हुआ। अनात्मा प्रपंच में प्रीति अपने लिए है, अपने में प्रीति किसी अनात्म वस्तु के लिए नहीं है, पराक वस्तु के लिए नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा शेषी है, जगत शेष है। शेषी होकर शेष की दास्ता न स्वीकार करे। क्या पत्नी पतिव्रता हो, ये तो बढ़िया है, उसके पातिव्रत का, उसकी सेवा का, उसके सब भोजन आदि का पूरा ध्यान रखना पति का दायित्व है। लेकिन पत्नी में समासक्त हो जाए तब फिर पत्नी पति बन जाती है, पति ही पत्नी बन जाता। क्या ऐसे पुरुष होकर पत्नियों की कमी नहीं है भारत में। पत्नी ही शासन करती है, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। पत्नी के प्रति प्रेम मर्यादा में ठीक है, लेकिन इतनी आसक्ति हो जाए तो जो समझ लेता है कि मुझ में आसक्त है, बच्चा भी समझ जाएगा ना कि पिताजी मुझ में अत्यंत आसक्त हैं, बच्चा ही पिता बन जाता है, फिर वो नचाने लगता है। इसीलिए जो हमसे प्रेम करता है उसके प्रति भी अनासक्ति रखेंगे तो उसका प्रेम टूटेगा नहीं, उसका भी उद्धार होगा। उसमें हम प्रेम करने लग गए तो फंस जाएंगे। इसीलिए कहा पति में पति के लिए प्रेम नहीं, अन्यों में अन्य। तो शेषी होकर शेष की दास्ता प्राप्त न करें, इसमें इस श्रुति का तात्पर्य है। ऐसा विद्यारण्य स्वामी जी का भाव है। वो पंचदशी का स्मरण हुआ। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा वार्य द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य है। तब प्रश्न उठा कि उस आत्मा का अधिगम कैसे हो? तो कहा, पहले कहा द्रष्टव्य, दर्शन कर ले, आत्मा द्रष्टव्य है, दर्शनीय है तो एकमात्र आत्म तत्व ही। तब प्रश्न उठा, आँख फाड़ने पर भी तो दिखाई पड़ने वाला आत्म तत्व नहीं है, वो कोई घटपट आदि के समान दृश्य तो नहीं है। आत्म साक्षात्कार तो बहुत कठिन है ना। आवृत्त चक्षु, कठोपनिषद आदि का वचन है। पलट गई मोरी नयन पुतरिया आवृत्त चक्षु, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। विषयों से उपरामता हो ज्ञानेंद्रियों की, वो ज्ञानेंद्रियां फिर क्या हो जाए? मन में सन्निहित हो जाए, मन भी बुद्धि में सन्निहित हो जाए, बुद्धि भी चिदाभास में सन्निहित हो जाए, और चिदाभास में सन्निहित होकर के बुद्धि चिदाभास से अतीत चिद्रूप आत्म तत्व के श्रवण मनन निधिध्यासन में संलग्न हो जाए। काम राज्य क्या है? ऊपर की धारा नीचे। चिदाभास बुद्धि में अनुरक्त, बुद्धि मन में अनुरक्त, मन इंद्रियों में अनुरक्त, इंद्रियां विषय में अनुरक्त। ये काम राज्य है। एक अध्यक्ष थे कांग्रेस के, कामराज थे ना अध्यक्ष। हाँ, बड़ी कृपा थी उनकी देश पर। गो भक्तों को भुनवाने के लिए दक्षिण से फौज वही लाए थे, अर्धसैनिक बल। और एक मंत्री जो हरियाणा से फौज लाए थे, अर्धसैनिक बल। 1500 गो भक्तों को गोपाष्टमी के दिन 7 नवंबर 1966 के दिन भुनवाया था। एक एक राजनेता ऐसे देश में हुए हैं कि प्रधानमंत्री की संतुष्टि के लिए गो भक्तों को भी नहीं, निरपराध प्रवचन सुन रहे गो भक्तों को
कम से कम 1500 संख्या में मरवा दिया। हमको गोली नहीं लगी, लेकिन अश्रु गैस से बेहोश तो मैं भी हो गया था। किसी संत को इतना ही याद है, किसी संत ने उठा लिया, बच्चा था, और एक पार्क में जाके रख दिया। थोड़े कितने समय बाद बेहोशी टूटी है पता नहीं। फिर एक दिन बाद फिर सत्याग्रह में अरेस्ट हुआ। 52 दिनों तक गोरक्षा के लिए तिहाड़ जेल में बंद रहा हूँ। सन 66 की बात। तो हमने एक संकेत किया, कामराज यही है, चिदाभास बुद्धि की ओर प्रवाहित हो जाए, बुद्धि मन की ओर, मन जो है इंद्रियों की ओर, इंद्रियां जो हैं विषय की ओर। अब विषय से उपराम हो जाए इंद्रियां, इंद्रियों की तादात्म्यपत्ति मन में, मन का रुख बुद्धि की ओर हो जाए, बुद्धि चिदाभास का आलंबन लेकर भगवत तत्व के श्रवणादि में संलग्न हो जाए। तो द्रष्टव्य आत्मदर्शन फल है, उसका क्रमिक साधन है श्रोतव्य। श्रुति अधिक दायित्व नहीं देती, कोमल होती है। दर्शन कर ले बेटा, दर्शन कर ले बेटी, दर्शन कर ले पत्नी, तुम में क्षमता हो तो आत्म तत्व का दर्शन कर ले। दर्शन तो नहीं कर पा रही हूँ, घटपट आदि का नाम तो आत्मा है ही नहीं। अच्छा, दर्शन नहीं कर पा रही हो या कर पा रहे हो तो श्रवण कर ले। श्रवण से भी काम नहीं बना, क्योंकि संशय बना रह गया। अगर श्रवण से ही काम बन गया, नायम सर्पो रज्जुरियम, मामती प्रस्थान विवरण प्रस्थान, नायम सर्पो रज्जुरियम, या सर्प नहीं है, या तो रस्सी है, सुनने मात्र से रज्जु तत्व का अधिगम हो गया तो बहुत अच्छी बात। नहीं तो लोक में क्या कहते, नादान बेटे हो, अनसुनी करने वाला। सुने या नहीं, सुने या नहीं का अर्थ क्या है, कान से तो सुना ही, समझा या नहीं, तात्पर्य निर्धारण किया या नहीं, मैंने जो तुम्हें बताया उसके अनुसार काम करने के लिए तुम उद्यत हो या नहीं। तो अगर श्रवण से अज्ञान निवृत्त होता है, लेकिन कोई संशय रह जाए तो अज्ञान निवृत्ति में प्रतिबंधक बन जाता है। उस संशय की निवृत्ति के लिए मंतव्य मनन है। मनन करने पर भी विक्षेप कदाचित रह जाए, उसके निवारण के लिए समाधि ध्यान है। विपर्य रह जाए अन्य बुद्धि अन्य में, उसके निवारण के लिए निधिध्यासन है। निधिध्यासन के बाद भी कदाचित विक्षेप शेष रह जाए तो समाधि है। इस प्रकार से द्रष्टव्य से समाधि को भी लेते हैं। उस समाधि में इसीलिए अन्नपूर्णोपनिषद के 5वें अध्याय में कहा गया है, समाधि संबित उत्पत्ति परजीवैकताम प्रति, जीव और ब्रह्म के प्रति एकत्व की संबित का नाम समाधि है। तो द्रष्टव्य फल है, दर्शन फल है, उसको पहले कर दिया। क्यों कर दिया? दर्शन कर ले, ऐसी क्षमता नहीं है तो श्रवण कर ले, श्रवण से भी काम नहीं चला तो मनन कर ले, श्रवण मनन से भी काम नहीं चला तो निधिध्यासन कर ले। अर्थात उपक्रमोपसंहारादि सर्वविध लिंगों के द्वारा समग्र वेदांतों का महातात्पर्य ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान में सन्निहित है। इस अचंचल निश्चय का नाम श्रवण है। क्या कहा? उपक्रमोपसंहारादि सर्वविध लिंगों के द्वारा समग्र वेदांतों का तात्पर्य आत्मा की ब्रह्म रूपता और ब्रह्म की आत्मा रूपता और आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति की सहित प्रपंच की अध्यक्षता में सन्निहित है। इस अचंचल बोध का नाम श्रवण है। ऐसा ना हो तो श्रुत पदार्थ को आत्मसात करने के लिए मनन करना चाहिए, आगमिक युक्तियों के द्वारा मनन करना चाहिए। पंचदशी के प्रथम प्रकरण के अनुसार प्राप्त ज्ञान सत कैसे है, चित कैसे है, सच्चित होने के कारण आत्मा कैसे है, आत्मा होने के कारण पर प्रेमास्पद कैसे है, पर प्रेमास्पद होने के कारण आनंद स्वरूप कैसे है, और इस प्रकार यह आत्म तत्व सच्चिदानंद है। फिर लक्षण साम्य से वस्तु साम्य के आधार पर आत्मा की ब्रह्म रूपता सिद्ध है। पंचदशी के प्रथम प्रकरण का यह सारांश। तो यही हुआ निधिध्यासितव्य। समय भी हो गया। तो कहा आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य है। मैत्रेयात्मनो व अरे दर्शनेन। सुनो मैत्रेय जी, आत्मा के दर्शन से, श्रवण से, मत्या माने मनन से, विज्ञानेन
निधिध्यासन के परिपक्व फल से इदम सर्वम विदितम, यह सब विदित हो जाता है। जैसे रज्जु के विज्ञान से सर्प, धारा, माला, भूछिद्र, दंडादि उसमें परिकल्पित तत्वों का बाद हो जाता है। जैसे मृत्तिका के बोध से घटादि पदार्थों का अधिगम हो जाता है, जैसे इसी प्रकार से समझना चाहिए कि सुवर्ण के ज्ञान से कटक, मुकुट, कुंडलादि सुवर्णाभूषणों का परिज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार सर्वाधिष्ठान प्रत्यगात्मा स्वरूप ब्रह्मात्म तत्व के विज्ञान से प्रकृति सहित प्रपंच का विज्ञान हो जाता है, अर्थात आत्मा को सर्वात्मा रूप अधिष्ठान स्वरूप जानकर कृतार्थ हो जाता है। ओम।